इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने ही इसको कमजोर करने की ठानी है। कांग्रेस की जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर अपनी हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर फोड़ने की आदत सी हो गई है। आखिर क्यों क्यों कांग्रेस वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठाती है? आखिर क्यों इस देश में असल मुद्दों को उठाने की कांग्रेस की चाहत खत्म हो गई है? क्या जनता मोदी सरकार में राम राज्य में जी रही है? जवाब है नहीं। अभी भी इस देश में कई समस्याएं मौजूद हैं। इन समस्याओं से आम जनता त्रस्त है, लेकिन असल मुद्दों को उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सड़क पर उतरना पड़ता है, नेताओं के पजामे गंदे होते हैं, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। यह काम आपको कई बार 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 करना पड़ता है, तब जाकर आम जनता के मन में विश्वास जागता है। कांग्रेस ये मेहनत नहीं करना चाहती है, उसको इस रास्ते से सत्ता दूर नजर आती है। कांग्रेस 2014 के बाद से चुनाव दर चुनाव हारती चली जा रही है। वह हताश हो चुकी है। फिर श्रीलंका में भ्रष्ट परिवारवाद के खिलाफ जनता का हिंसक आंदोलन होता है। यह हिंसक विद्रोह कांग्रेस की आंख में चमक लेकर के आता है। उसे एक उम्मीद मिलती है, उम्मीद सत्ता को पाने की, उम्मीद एक शॉर्ट रास्ते की। बस यहीं से ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस उठाती है, लेकिन उस मुद्दे पर पानी फेर देता है सुप्रीम कोर्ट। पेपर बैलेट से चुनाव कराने की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में ईवीएम को 100% सही माना। बस यहीं से ईवीएम का मुद्दा खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस को एक नए मुद्दे की तलाश थी। बांग्लादेश में श्रीलंका की तरह से कथित छात्रों का एक हिंसक आंदोलन होता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को जबरन सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। उनके ब्लाउज ब्रा हाथों में लिए इन उपद्रवियों में भारत में बैठे कुछ लोग क्रांतिकारी देख रहे थे। कांग्रेस को दूसरा मुद्दा मिला। उसने समाज में जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने की कोशिश शुरू कर दी। पत्रकारों, बिजनेसमैन, सचिवालयों में काम करने वाले अधिकारी, मिस इंडिया, यहाँ तक कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों तक की बड़ी ही बेशर्मी से जाति पूछी जाने लगी। कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिला। वह 2019 में 52 सीट पर थी, जो कि 2024 में बढ़कर 99 पर पहुंच गई। उसको इस फॉर्मूले में विश्वास हो गया। लेकिन कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस इसी फॉर्मूले के सहारे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव में गई, लेकिन उसको करारी हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस का इस मुद्दे से विश्वास डगमगाने लगा। अब उसे एक नए मुद्दे की तलाश थी, और वो मुद्दा बना वोट चोरी का। अब इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता के मन में संदेह डालना चाह रही है। कांग्रेस चुनाव आयोग पर वोट चोरी में सहयोग का आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से साफ कहा कि अगर आप इन आरोपों के प्रति गंभीर हैं तो एफिडेविट दीजिए, लेकिन वह मुकर गए। आज राहुल गांधी की वोट चोरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पत्रकारों ने सवाल पूछा, क्या आप इन वोट चोरी के सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? तो राहुल गांधी का जवाब सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। राहुल गांधी जलेबी छानने लगे, गोलमोल जवाब देने लगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मेरा काम आरोप लगाना है। मैं चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत नहीं जाऊंगा, जो कुछ कहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूंगा, हल्फनामा भी नहीं दूंगा। हाँ जी, हाँ। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। कांग्रेस सेफ प्ले करना चाहती है। वो ईवीएम के मुद्दे की तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुंह की नहीं खाना चाहती। वह देश के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहती है। दरअसल अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट में राहुल गांधी की वोट चोरी मामले को लेकर एक याचिका डाली गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी को पता है
कि अगर वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो क्या नतीजे होंगे।